आज हम 2 अध्याय में जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस रसूल हमारी मसीह में आने से पहले की दशा को, मसीह में आने की पहली कंडीशन को बयान कर रहा है। हमारी क्या स्थिति थी इससे पहले हम यीशु मसीह को मिलते। यीशु मसीह को मिलने से पहले हमारे हालात क्या थे, हम किस अवस्था में थे। ये देखिए सर, मसीह को जानने से पहले हम किस अवस्था में थे, पौलुस उस चीज को बयान कर रहा है। और यहां पर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास इफिसुस के लोगों की है। इफिसियों के लोगों के बारे में मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि वे कौन से लोग थे, उनका नगर कैसा था, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, उनका जो कल्चर था, उनके जो अभ्यास थे, वे सब क्या कर रहे थे मसीह को जानने से पहले। तो यहां पर इफिसियों की कलीसिया जो क्या कर रही है, जो सिर्फ अब मसीह को पहनकर बातें नहीं बना रही, बल्कि अपने जीवन से मसीह के प्रेम को प्रकट कर रही है। हालेलुया। अपने जीवन से मसीह के जीवन को प्रकट कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो अवस्था मसीह से पहले थी वह क्या थी, और हमारी जो आज अवस्था है वो क्या है। पहली दशा और आज की दशा, फर्स्ट पोजीशन एंड टुडेज पोजीशन, दोनों में एक अंतर करके बताया गया है। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट करके पौलुस कहता है कि 2 अध्याय उसके पहले वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। So once a while, एक बार जब हम यीशु को नहीं जानते थे, एक बार जब हम खुदा से दूर हो गए थे, एक बार जब हम खुदा की राहों से भटके हुए थे, भूले हुए थे, एक बार जब हम उसका कहना टाल चुके थे, उसका कहना मान नहीं रहे थे, उस वक्त हम कौन सी दशा में थे? मरी हुई दशा। कौन सी दशा में? मरी हुई दशा, मृत दशा, मुर्दा थे हम। कौन थे हम? मुर्दा थे। क्या मतलब है इसका कि हम मुर्दा थे? हम तो जीवित हैं, हमारे पास शरीर है, हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर आत्मा है। लेकिन फिर पौलुस तो कहता है कि तुम एक बार मरे हुए थे। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? यदि हम देखें, वचन में देखें, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने जो रचना की और आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा ने परमेश्वर के हुक्म को, उसकी आवाज को ना सुना, ना माना, और उन्होंने दूसरे की आवाज को सुना, जिसे हम शैतान कहते हैं, लूसीफर कहते हैं, इब्लीस कहते हैं। उसने उसकी आवाज को सुना, और उस दिन खुदा का कलाम कहता है, लिखा था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे, अर्थात जिस दिन तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, जिस दिन तुम दूसरे की आवाज को सुनोगे, शैतान की आवाज को सुनोगे, इब्लीस की आवाज को सुनोगे, संसार की आवाज को सुनोगे,
उस दिन तुम क्या कर जाओगे? मर जाओगे। क्या हो जाएगा? तुम मर जाओगे। आदम और हवा शारीरिक रूप में तो जीवित थे, लेकिन आत्मिक तौर पर वे मर गए थे। उनकी आत्मिक दशा मरी हुई थी। पहले वो किसके कंट्रोल से चल रहे थे? वे परमेश्वर पिता के कंट्रोल में थे। यहोवा परमेश्वर उनसे मिलता था, यहोवा परमेश्वर उनसे बातें करता था, यहोवा परमेश्वर उन्हें निर्देश देता था। वे यहोवा परमेश्वर के पास आते थे, यहोवा परमेश्वर उनके पास आता था। वे रोज संगति करते थे, वे रोज बातें करते थे, वे रोज यहोवा की आवाज को, परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, और जैसे जैसे वे बताता था वैसे वैसे चलते थे, वैसे वैसे चलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब उन्होंने दूसरे की आवाज को सुना, परमेश्वर की आवाज को अनसुना करके शैतान की आवाज की ओर, उसकी बातों की ओर कान लगाए, तो वह आत्मिक तौर पर मर गए। वे आत्मिक तौर पर मर गए। सो हर एक मनुष्य जो आदम से जन्मा है, हर एक मनुष्य जो आदम और हवा की संतान है, वह शरीर में अपने अपने पापों में, अपराधों में क्या हो चुका है? मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। अब उसके काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है। अब उसका चाल चलन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। अब उसके कान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। अब उसकी जुबान परमेश्वर की बातें नहीं करती। अब वह करता है जो वह शैतान से सुनता है। So far, God was the head of mankind. परमेश्वर मनुष्य का सिर था। परमेश्वर मनुष्य का सिर था। लेकिन अब क्या हुआ? वो हेडलेस हो गया। क्या हो गया? हेडलेस हो गया। उसने परमेश्वर की आवाज को पहचानना, सुनना बंद कर दिया। उसने परमेश्वर के हुक्म को मानना बंद कर दिया। उसने अपने सिर का कहना मानना, अपने मुखिया का कहना मानना बंद कर दिया। तो क्या हो गया? हेडलेस हो गया। कोई व्यक्ति हेडलेस होके जिंदा रहेगा? हेडलेस होके कोई जिंदा रहेगा? तो इंसान हेडलेस हो गया। लेकिन एक दूसरा हेड उसके पास आ गया। एक दूसरा हेड उसके पास आ गया। वो कहता, घबराना, डरना। आज तक क्या कर रहा था तू? परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। वो तेरा हेड था, वो तुझे चला रहा था, और जैसा वो कहता था तू वैसा करता था, और तुझे रोटी, पानी, सब आशीषें, बरकतें सब तुझे मिल रही थी। डरना, घबराना, तुझे मैं घाटा नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुझे घाटा नहीं पड़ने दूंगा। तो दूसरा व्यक्ति वहां पर आ गया, दूसरा ईश्वर वहां पर आ गया, संसार का ईश्वर वहां पर आ गया। और क्या कहने लगा? कहता, मैं तेरा सिर बन जाऊंगा, मैं तेरा सिर बन, जैसे जैसे मैं कहता हूं तू वैसे वैसे चलना, जैसे जैसे मैं कहूंगा तू वैसे वैसे करना। और मनुष्य किसके कंट्रोल में आ गया? शैतान के कंट्रोल में आ गया। अभी तक वो परमेश्वर के कंट्रोल में था। तो जब वह शैतान के कंट्रोल में आ गया तो उसकी दशा क्या हो गई? बदल गई। उसकी दशा क्या हो गई? पहले वह परमेश्वर की सांसों से, परमेश्वर के प्राणों से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवित था, चलाया जा रहा था। लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया। अब परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया। जब परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया तो वह क्या घोषित कर दिया गया? मृत घोषित कर दिया गया। अब उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं काम कर रहा। अब उसमें इस संसार के ईश्वर का, हाकिम का आत्मा काम कर रहा है। तो ये मनुष्य कौन सी दशा में चला गया? मृत दशा में चला गया। कौन सी दशा में? मृत दशा में चला गया। अब इस बात को समझना बड़ा बड़ा जरूरी है।
जो व्यक्ति मुर्दा होता है वह अपने आप से कुछ कर सकता है? इधर देखिए साहब, मरा हुआ व्यक्ति अपने आप से कुछ कर सकता है? आप कभी किसी मौत वाले घर में गए? मौत वाले घर में गए आप? कौन कौन गया? ऊंचा हाथ करके बताएं। सब मौत वाले घर में गए। कभी आपने मुर्दा पड़ा हुआ देखा? मुर्दा, मुर्दा। तो जब मुर्दा पड़ा होता है तो मुर्दा कैसी अवस्था में रहता है? मुर्दा कैसी अवस्था में रहता है? इसको चेक करो। मुर्दा कैसी अवस्था में रहता है? आकड़िया रहता है। उन्हें ते जगह नहीं हैगी इतना नहीं। मैं तो जिंदा हूँ खुदा के वजह से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन डेमो से ज्यादा समझ आती है। तो मृत व्यक्ति जब लेटता है तो उसके ऊपर उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं होती, उसकी अपनी कोई विल पावर नहीं। अब ये व्यक्ति जो जिंदा है, जब ये जिंदा है तो मक्खी भी नहीं बैठने देता, राइट? मक्खी भी नहीं बैठने देता, राइट? थोड़ा सा इधर से कुछ लग जाए तो जल्दी से रुमाल निकालता है और ऐसे साफ कर लेता है। यहां से नोजी आ जाए तो, सर्दियां है ना, नोजी आ जाए तो साफ कर लेता है, अच्छे से साफ कर लेता है। लेकिन मरा हुआ है, मक्खी भी बैठती है, थूक भी निकलता है, लहू भी निकल जाता है कईयों के, कई तरह का हाल होता है। वो कुछ कर सकते हैं? अच्छा, कई घरों में जब मौत होती है तो उसे ऐसे मॉर्चरी जो फ्रीजर रहता है उसमें लटा देते हैं, राइट? उसमें से लटा देते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आगे चले जाते हैं। लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आगे चले जाते हैं। देखा ऐसे कभी? फूल चढ़ाते हैं लोग। अच्छा, जब वो जिंदा था तब उसे फूलों से एलर्जी थी, तो फूल नहीं मेरे पास लेके आना। लेकिन अब मरा हुआ है, बोल सकते हैं फूल मेरे पास मत लेके आना। अब उसका हाथ नीचे जा रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो उसका हाथ उठा के उसके ऊपर रखे। अब उसके ऊपर फूल रख दिए गए हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो फूल उठा के साइड पे रखे। समझ गए मेरी बात? जो मृत व्यक्ति है वो टोटली दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मृत व्यक्ति क्या किया जा रहा है? दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मसीह को जानने से पहले जब हम गुनाहों में, जब हम अपराधों में मृत थे तो हमें कौन कंट्रोल कर रहा था? यहीं पर लिखा है 2 अध्याय में, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में और उसके दूसरे वचन में। यस, पढ़िए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो यहां पर पहला हिस्सा देखिए, पहला हिस्सा क्या लिखा है? लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम। किसी के पास कुछ और ट्रांसलेशन है? हवाई अख्तियार। समझ आ रही है आपको? हु इज कंट्रोलिंग? कौन कंट्रोल कर रहा है? हवाई शक्तियां। कौन कंट्रोल कर रहा है? हवाई आत्माएं, हवाई अधिकार, हवाई प्रधान, हवाई आत्माएं, दुष्ट आत्माएं क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। किसे? जो मसीह से बाहर हैं। और जो मसीह से बाहर हैं वो कौन सी अवस्था में है? मृत्यु की दशा में है, मृत दशा में है, मरी हुई अवस्था में है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? दुष्ट आत्मा, हवाई शक्तियां, लूसीफर, इब्लीस। वहां पर लिखा है इस संसार का आत्मा, अनाज्ञाकारी का आत्मा आज भी आज्ञा ना मानने वालों के बीच में कार्य।
आज्ञा ना मानने वालों के बीच में। कौन है ये आज्ञा ना मानने वाले? किसने आज्ञा तोड़ी थी? किसने आज्ञा नहीं मानी? हाँ? आदम और हवा ने आज्ञा नहीं मानी, कहना नहीं माना। और अब उसी लाइनेज से सब मनुष्य आ रहे हैं, उसी लाइनेज से सब मनुष्य आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कौन सा आत्मा काम कर रहा है? अनाज्ञाकारिता का वही आत्मा जो अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास आया, उन्हें बहकाया, परमेश्वर के विरोध में किया, परमेश्वर के विरोध में किया। वही आत्मा आज भी बहुत सारे लोगों को नियंत्रित कर रहा है, और बहुत सारे जो छूट चुके हैं उन्हें दोबारा से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह से इसे फिर से मरी हुई दशा में ले जाओ, फिर से मरी हुई दशा में ले जाओ, फिर से ये मेरे नियंत्रण में आ जाए, फिर से ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, फिर से जो मैं कहूं वही करे। अब शैतान क्या चाहता है करें हम? यहां पर तीन वचन में वो बात लिखी है, पढ़िए। 3 वचन में इनमें हम फिर सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, हाँ। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यस, तो यहाँ पर 3 वचन में लिखा है, बड़ा स्पष्ट करके लिख दिया गया है। क्या कर रहे थे? अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो यहां पर जो लोग मसीह में नहीं है, वह मृत है, वह मरी हुई दशा में है। और उस मरी हुई दशा में वह क्या कर रहे हैं? वे वही कर रहे हैं जो संसार का हाकिम, जो हवाओं का हाकिम, अधिकारी कर रहा है या करवा रहा है। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? तो यहां पर असल में दो ताकतें हैं, एक जिसे खुदाई कहते हैं और दूसरी जिसे शैतानी कहते हैं। तो ये शैतानी ताकत खुदा के विरोध में हमसे प्रतिक्रिया चाहता है। ये जो शैतानी ताकत है, ये हमारे बॉडी के अंगों को कैसे इस्तेमाल करना चाहता है? ये परमेश्वर के विरोध में, उसकी इच्छा के विरोध में, उसकी मनसा के विरोध में इस्तेमाल करना चाहता है। अब देखिए आज कितने लोग हैं जो मसीह में नहीं है, तो उनकी मृत दशा का कैसे पता चलता है? वे जीवित परमेश्वर को जानते नहीं, बल्कि उसके विरोध में हमेशा बोलते हैं, हमेशा उसके विरोध में चलते हैं, उसकी इच्छा के विरोध में चलते हैं, उसकी मर्जी के विरोध में चलते हैं। तो हमें पता चलता है ये कौन है? मृत है। ये कौन है? मृत है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल रहा है? जब वह अपनी इच्छा को पूरा करना शुरू कर देगा, जब वह अपनी मनसाओं को, अपनी इच्छाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहेगा, मन दिया चाहनों पूरा करना चाहेगा। तब हमें समझना है, मसीह में आने से पहले हमारी दशा क्या थी। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जब हम एक अध्याय उसके आखिर वाले वचन पढ़ते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हमें पता चलता है एक सामर्थ्य के लिए, हमें पता चलता है एक सामर्थ्य के बारे में। वो सामर्थ्य जिसके विषय में पौलुस कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी महान है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी महान है वो सामर्थ्य। जब यीशु मसीह ने
जब यीशु मसीह ने शरीरी देह को धार लिया, इस देह को धार लिया, वो देहधारी होकर इस दुनिया में आया, उसने अपने आप को हमारे साथ, मनुष्य के साथ आइडेंटिफाई कर दिया, मनुष्य के साथ आइडेंटिफाई कर दिया। फुली मैन। कितने परसेंट यीशु मसीह मनुष्य था? जोर से बोलिए, कितने परसेंट? कितने परसेंट? 100% वह मनुष्य बना। जब उसके कोड़े लगे तो जैसे हमारे खून निकल आता है उसके भी खून, जब उसके कील लगे तो जैसे हमारे खून निकल आता है उसके भी खून, जब उसे कांटों का ताज पहनाया गया जैसे हमारे खून निकल आता है उसे भी खून। हालेलुया। 100% मनुष्य। जैसे हमें भूख लगती है उसे भी भूख लगती है। उसने चेलों से कहा, जाकर खेत में देखो अंजीर के वृक्ष के पास कुछ फल है खाने के लिए। उसे क्या लगी? भूख लगी। जब उसे भूख लगी तो शैतान उसके पास आया जब वह उपवास में था और उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पत्थरों से कहे रोटी बन जा, तो ये रोटी बन। कितने परसेंट मनुष्य? 100%। लिखा वह जो पाप को नहीं जानता था, जिसकी पाप के साथ पहचान नहीं थी, उसकी पाप के साथ पहचान करा दी गई। पाप के साथ उसकी पहचान करा दी गई। जहां मैं और आप मृत अवस्था में पड़े हुए, जहां मैं और आप मृत दशा में पड़े हुए, यहाँ ये संसार के लोग मृत दशा में पड़े हुए थे, वहां पर यीशु मनुष्य बनके हमारे लिए मृत दशा में आकर पड़ गया। सारे अपराध जो हमने किए थे, सारे पाप जो हमने किए थे, सारी नाफरमानी जो हमने की थी, उसके ऊपर लाद दी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। He identified himself with man. उसने अपने आप को मनुष्य के साथ आइडेंटिफाई कर दिया, अपनी पहचान एक मनुष्य की करा दी कि हाँ मैं 100% मनुष्य। आपको पता है यीशु ने सलीब पर कहा, यीशु ने सलीब पर कहा, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह का जो डिवाइन नेचर था, यीशु मसीह का जो डिवाइन नेचर है, यीशु मसीह का जो ईश्वरीय नेचर, उसका जो ईश्वरीयपन था, क्रूस के ऊपर जब वो चढ़ा, क्रूस के ऊपर वो चढ़ा, तो उस वक्त वो कुछ समय के लिए जो ईश्वरीयपन था वो उससे अलग हुआ। वो उससे क्यों? क्योंकि यीशु ने अभी क्या करना था? अपने प्राण देने थे। क्या करना था? अपने प्राण देने थे। कुछ समय के लिए। अब तक यीशु फुली मैन एंड फुली गॉड, 100% ईश्वर और 100% मनुष्य था। लेकिन अब क्योंकि 100% मनुष्य के साथ आइडेंटिफाई करना है, तो ईश्वर तो कभी मरता नहीं, ईश्वर तो कभी मरता नहीं, परमेश्वर तो कभी मरता नहीं है। अब यीशु को मरना था। अब यीशु को समझ आ रही है आपको? समझ लग रही कुछ? अब यीशु को क्या करना था? मरना था। किसके बिहाफ पे? मनुष्य के बिहाफ पे। कौन मृत अवस्था में था? मनुष्य मृत अवस्था में थी। किसके बिहाफ पे मरना है? मनुष्य के बिहाफ पर मरना है। तो पिता ने उससे मुंह फेर लिया, पिता उससे दूर हो गया। भाव अर्थात उसका अर्थ है कि वह ईश्वरीय स्वभाव, वह ईश्वरता उससे अलग थी क्रूस के ऊपर, और उसने अपने प्राण हमारे साथ, एक पापी, एक अपराधी, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए दे दिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, जब वो मृत अवस्था में गया। कौन सी अवस्था में? जब उसका कनेक्शन पिता से टूटा, जब वह पिता से अलग हुआ, जब वह पिता से
अलग हुआ, यदि उसका दुख आप देखें तो उसका दुख देखें तो वो बहुत बड़ा था। उस दुख को वो सह नहीं सकता था। पिता से अलग होने को, वो एक अलग एक्चुअल में मैसेज है, वो पिता से अलग होने के दुख को सह नहीं सकता था। हमारे पापों का बोझ वो सह रहा था, हमारे पापों का, हमारे अपराधों का बोझ वो सह रहा था, लेकिन पिता से अलग होने का दुख वो नहीं सह सकता। पिता से अलग होने का दुख वो नहीं सह सकता, लेकिन मेरे और आपके अपराधों के कारण, मेरे और आपके गुनाहों के कारण वो पिता से अलग हुआ और मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की महान सामर्थ, पवित्र आत्मा ने उसे पुनर्जीवित किया, उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हर एक उस विश्वासी के अंदर काम करती है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जो उसके दुख उठाने पर और उसके सलीबी मौत पर और उसके कब्र में रखे जाने पर और मुर्दों में से जी उठने पर विश्वास लाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पुनरुत्थान की सामर्थ सब मृत लोगों के बीच में आज काम करती है। हालेलुया। सब मृत लोगों के बीच में आज काम करती है, जो यीशु के उस उद्धार के काम पर, उस सैक्रिफिशियल, उस बलिदान के काम पर विश्वास लाता है। उसके बीच में वो पुनरुत्थान की सामर्थ काम करती है। हम शरीर में जीवित हैं, हम सब चलते फिरते हैं, हमारे आस पड़ोस वाले सब चलते फिरते हैं, लेकिन वह आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। उन्हें आत्मिक तौर पर अगर जीना है, जिलाना है, तो कौन जिलाएगा? कौन जिलाएगा? तो यहां पर लिखा है once you were dead, हम सब के सब एक बार मृत पड़े थे, मरे पड़े थे, लेकिन फिर क्या हुआ? 3 वचन में, 5 वचन में क्या लिखा है? यस, 5 और 6 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। हम अपराधों में कौन सी अवस्था में थे? मरी हुई अवस्था में थे। इस मरी हुई अवस्था में यीशु भी हमारे साथ आ गया। हालेलुया। यीशु भी उसी अवस्था में हमारे साथ आइडेंटिफाई हो गया, मरी हुई अवस्था में। और अब मरी हुई अवस्था में जिसको यीशु ने जिलाया, हालेलुया, उसने हमें भी जिलाया। जिस सामर्थ्य से, जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से पिता ने यीशु को जिलाया, यीशु को उठाया, उसी सामर्थ्य से, उस मृत अवस्था से पिता ने मुझे और आपको भी जिंदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से, उसने हमें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जिंदा किया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अब हम दोबारा मृत अवस्था में नहीं है। अब हमारी दशा बदल गई। अब क्या हो गया? अब हमारी दशा क्या हो गई? पतरस की पत्री में लिखा है वो गहरे स्थानों में गया, लिखा वो पताल में उतरा, लिखा वो हेड्स में गया, लिखा वो अधोलोक में गया। कम ऑन, लिखा जो उतरा है वो फिर से चढ़ भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी क्या थे? अधोलोक में उतरे हुए थे, अधोलोक में पढ़ रहे थे, अधोलोक में पढ़ रहे थे, पड़े थे, मरे थे, गले थे, सड़े थे, बुरा हाल था,
जीवन नहीं था, लेकिन फिर परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें वहां से जिंदा किया, उसने हमें वहां से रिवाइव किया, दोबारा से जीवन दिया, दोबारा से जीवन दिया। हालेलुया। कौन सा जीवन दिया? हाँ? सदा का जीवन दिया और अनंत काल का जीवन दिया, और कौन सा जीवन दिया? कभी ना मरने वाला जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। वह जीवन जो अदन की वाटिका में हमसे खो लिया गया था, छीन लिया गया था, वह जीवन जो नाफरमानी के कारण, अनाज्ञाकारिता के आत्मा के कारण हमसे ले लिया गया था, हम अलग हो चुके थे, हम मर चुके थे, वह जीवन मसीह यीशु की आज्ञाकारिता के कारण, हालेलुया, रोमियो की पत्री में लिखा है कि उसकी आज्ञाकारिता के कारण हमें फिर से जिलाया गया है। हालेलुया, हमें फिर से जिंदा किया गया है। हालेलुया, उसने पुनरुत्थान की सामर्थ से, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें जिंदा किया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसने हमें जीवित किया है। पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ का अर्थ क्या है? दोबारा से जिंदा होने का अर्थ क्या है? एक शब्द हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं? टू बी बोर्न अगेन, व्हाट शुड आई डू? नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूं? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुनरुत्थान के लिए मैं क्या करूं? पुनरुत्थान के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा जब तक कोई आत्मा और जल से पैदा ना होगा वह नया जन्म नहीं पा सकता। हालेलुया। कौन नया जन्म दे रहा है? आत्मा। किसका है आत्मा? परमेश्वर का है आत्मा। हालेलुया। किसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया? परमेश्वर के आत्मा ने। किसने मुझे और आपको यीशु के साथ जिलाया है? परमेश्वर के आत्मा ने। यीशु के पास आने से पहले क्या हो रहा था? हम संसार के हाकिम हवाई आत्मा, दुष्ट आत्मा, लूसीफर के चलाए चल रहे थे। जैसे वो हमें इशारों पे नचाता था हम वैसे ही नाच रहे थे। बट अब क्या हो गया? अब हम पुनर्जीवित हो गए। क्या हो गए? पुनर्जीवित हो गए। पुनर्जीवित कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा। तो हमें परमेश्वर के आत्मा ने पुनर्जीवित किया, तो अब हम किसके द्वारा चलेंगे? हम किसके द्वारा चलेंगे? हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। संसार का अधिकारी, हवाई शक्तियों का अधिकारी, ये हाकिम, ये प्रधान कितना भी जोर लगा ले, कितना भी उसका ले, कितना भी बहका ले, हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे। हम आत्मा के द्वारा चलेंगे, हम आत्मा की मानेंगे, हम आत्मा को पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें जीवित कर दिया। उसने हमें अपने साथ वाले का हाथ मिलाइए और कहिए कांग्रेचुलेशंस, कहिए कांग्रेचुलेशंस, कहिए बधाई हो। आपको मृत अवस्था से जिला दिया, आपको जगा दिया, आपको जिंदा कर दिया, आपको पुनरुत्थान की सामर्थ ने उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब भी एक खतरा है, अब भी एक खतरा है। वो खतरा क्या है? इस संसार का ईश्वर, परंतु की पत्री में लिखा है उसने क्या किया है? आंखों पर पट्टी बांधी। क्या कर दिया? पट्टी बांधी। वो पट्टी लेकर घूम रहा है, पट्टी लेकर घूम रहा है, पट्टी लेकर घूम रहा है। और किनके पास फिर रहा है? कहता ये वाला चश्मा लगा, ये वाला देख कितना साफ दिखता है। क्या कहता? ये वाला चश्मा लगा, देख कितना।
यीशु में क्या है। ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा ड्रेस अप ना करो, वैसा ड्रेस अप ना करो, ये ना पीना, वो ना पीना, सूटा ना लाना, ये फलान। यीशु में क्या है। इधर आ, ये पट्टी डाल, ये वाला चश्मा डाल, देख सब कुछ कितना अच्छा लगता है। क्या किया था लूसीफर ने? हवा को कौन सी पट्टी बांधी थी? उसने अपना चश्मा लगा दिया, उसने अपना चश्मा लगा दिया और उसको वो फल मन भावना लगा। कौन सी भावना लगा? कौन सा भावना? मन भावना लगा। कहाँ गड़बड़ हो गई? कहाँ गड़बड़ हो गई? मन में गड़बड़ हो गई। ये मन ही तो, इसीलिए यिर्मयाह कहता क्या है? क्या है? ये दुष्ट, ये लूसीफर और उसके एजेंट्स, उसके अधिकारी, उसके प्रधान, उसकी दुष्ट आत्माएं घूम रही है। हम किसी भी हालत में इन विश्वासियों को जिंदा दशा में नहीं रहने देंगे। हम फिर से वही दशा में लेकर जाएंगे, हम फिर से नाफरमानी कराएंगे, हम फिर से आज्ञा तोड़वाएंगे, हम फिर से परमेश्वर के आदेश को अनसुना करवाएंगे, उसी हालात में ले जाएंगे। लिखा है कौन सा आत्मा? अनाज्ञाकारिता का आत्मा आज भी काम क्या काम कर रहा है भाई? उसी दशा में ले जा। ही इज एक्टिव, वो अपना जोर लगा रहा है। आपने विश्वास किया, आपने यीशु मसीह को पहन लिया, आपने उद्धार पा लिया, अच्छी बात है। इज इट इनफ? काफी है? विश्वास कर लिया बस काफी है? हमें आगे बढ़ना है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? एक अध्याय में कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाएं। कौन सी आंखें? कौन सी आंखें? ये आंखों से देखोगे तो कुछ भी खुदा की नजर से नहीं दिखेगा। ये आंखों से देखोगे तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। जो खुदा कहता है अच्छा, वो आप भी कहोगे अच्छा है। ये आंखों से, यहां पर पट्टी बांधता है वो, यहां पर ये कहेंगे ये शरीर की आंखें हैं, ये लालसाओं की आंखें हैं, ये अभिलाषाओं की आंखें हैं, ये अपनी इच्छाओं से चलने वाली आंखें हैं, संसार की इच्छाओं से चलने वाली आंखें। इससे चलोगे तो ये आपको खुदा से दूर ले। वहां पर भी मैंने आपसे बताया 2 सिर। कितने? 2 सिर। आदम हेडलेस हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। शैतान कहता कोई बात नहीं, चिंता ना कर, जितनी आशीषें तुझे यहोवा परमेश्वर ने कही थी मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस मेरी आवाज को सुनता रहे। तुझे क्या चाहिए? बच्चे चाहिए? दे दूंगा। तुझे क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए? दे दूंगा। आज हो रहा है ना ऐसा? आज हो रहा है, चर्चेस के अंदर भी हो रहा है, चर्चेस के अंदर भी हो रहा है। आज चर्चेस में क्या मिल रहे हैं? सिर्फ बच्चे। क्या मिल रहे हैं? सिर्फ बच्चे। अब चर्चेस में क्या मिल रहा है? सिर्फ कारें, गड्डियां। अभी तो गीत भी बड़ा मशहूर हो गया। हमें तो आत्मा चाहिए। आत्मा क्या चाहिए? आत्मा। कौन सा है आत्मा? क्विकनिंग स्पिरिट, जिंदा रखने वाली स्पिरिट, जो हमें जिंदा रखे। किसमें? मसीह में। किसमें जिंदा रखे? मसीह में जिंदा रखे, विश्वास में जिंदा रखे। हालेलुया। अब उसके लिए क्या हमें कर्म करने पड़ेंगे? क्या हम अपने कामों से ये सब कमा सकते हैं? तो यहाँ पर पौलुस कहता है हमने ये जो उद्धार पाया है ये अपने कर्मों से नहीं, अपने कामों से नहीं, अपने कामों से नहीं, अपने कर्मों से नहीं, हमने परमेश्वर के अनुग्रह से। किससे? अनुग्रह से ये उद्धार पाया है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। किससे बचाए गए हैं? परमेश्वर के क्रोध से। किससे बचाए गए हैं? परमेश्वर के क्रोध से। आप देखिए, कोई भी शासन करता, कोई भी राजा
जब उसकी प्रजा कानून तोड़ती है, कोई भी राजा जब उसकी प्रजा उसका विद्रोह करती है, उसके खिलाफ जाती है, तो क्या होता है? उसका क्रोध भड़कता है, उसका क्रोध भड़कता है और फिर उसे क्या कर दिया जाता है? सजा दे दी, सजाए मौत, सजाए फांसी, सजाए उम्र कैद, सजाए काला पानी। सही है? बोलिए। लेकिन हमारा राजा, हमारा परमेश्वर, क्रोध तो उसे बहुत आया था जब हमने उसका कहना तोड़ा, जब हमने उसका कहना नहीं माना। क्रोध तो उसे बड़ा आया, जलजलाहट तो बड़ी हुई, भस्म करने वाली आग है वो, चाहता तो उसी वक्त भस्म कर देता, लेकिन उसने हम पर दया की। हालेलुया। वो संसार के शासक की तरह नहीं, वो संसार के राजा की तरह नहीं, वो संसार के महाराजा की तरह नहीं, वह तो दया से भरा हुआ, वह तो अनुग्रह से भरा हुआ राजा है। हालेलुया। हम उसके उद्धार के हकदार नहीं थे, लेकिन उसने दया की, उसने अनुग्रह किया और उद्धार भी हमें उपहार के रूप में दे दिया। हालेलुया। उद्धार भी हमें उपहार के रूप में दे दिया। आज उसने हमें जिंदा किया है, जिंदा किया है। 6 वचन को पढ़े, क्या लिखा है? 6 वचन। और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमेन। हालेलुया। 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 देखिए, पहली दशा जो 2 वचन में बताई जा रही है, वो दशा कौन सी है? हम पापों में मृत पड़े हैं, हम पापों में मृत पड़े, हमारी दशा बहुत बुरी है, मरे हुए। लेकिन अब पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पुनरुत्थान की सामर्थ से हमें उठाया, हमें सब बोलिए उठाया, हमें उठाया, तुम्हें उठाया, बोले तुम्हें उठाया, बोले हमें उठाया। सिर्फ जिंदा कर दिया बस अभी है? उस अधोलोक में से, उस पाताल में से, उस कब्र में से, उस मौत के वश में से, उस शैतान के वश में से हमें उठाया, निकाला और फिर वहां नहीं छोड़ा। कहां ले गया? कहां ले गया? यहां से उठाया, यहां से उठाया और फिर कहां ले गया? कहां ले गया? कहां ले गया? बोलिए कहां ले गया? कहां ले गया? और वहां पर जाकर ऐसे छोड़ दिया, फिर से किसे गिर जाओ। हाँ, क्या किया? क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में जहां पिता का सिंहासन लगा और वहां दाहिने में पुत्र का सिंहासन लगा, वहां पुत्र के साथ आपका और मेरा भी सिंहासन। हालेलुया। 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 उसने यहाँ से उठाया और सिंहासन पर बिठाया आपको, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया है। हालेलुया। हालेलुया। नो इट्स श्योर, आप अब पताल में नहीं हैं, इस बात को जान लीजिए। अब आप मरी हुई अवस्था में नहीं हैं, इस बात को जान लीजिए। अब आप शैतान के वश में नहीं हैं, इस बात को जान लीजिए। अब आप मौत के वश में नहीं हैं। आप कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों में। कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में बैठकर धरती की वस्तुओं पर मन लगाएंगे? स्वर्गीय स्थानों में सिंहासन पर बैठकर, कहा? यीशु के साथ सिंहासन पर बैठकर ये संसार की वस्तुओं के पीछे भागेंगे? धन दौलत के पीछे भागेंगे? गाड़ी, मोटर, बंगला, ये विवाह, शादियां, बच्चे, ये सब इसके पीछे भागेंगे? Come on.
हालेलुया। उसने आपको कहाँ बिठाया? स्वर्ग के स्थानों में, कहाँ बिठाया? स्वर्ग के स्थानों में, स्वर्ग में अपने साथ सिंहासन पर। बिठाया। आप क्या ये छोटी मोटी बातों के पीछे भाग रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, रो रहे हो? उसने आपको, यीशु को क्या बनाया? हम आज सिस्टर जी ने पढ़ा था एक वचन की, वो शिरोमणि है। वो कौन है? शिरोमणि है। हालेलुया। शिरोमणि। उसने आपको महान बनाया है। उसने आपको ऊंचे स्थानों में बिठाया है। ये छोटी छोटी बातों के पीछे मत झगड़िए, छोटी छोटी बातों के पीछे मत जाइए। ये संसार की बातें हमें क्या करेगी? लड़ाएंगी, झगड़ाएंगी, हमारे मन को निराश करेगी, उदास करेगी। कम ऑन, हम शरीर की बातों पर मन लगाने लगे तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। हम उसके साथ राज्य करने नहीं पाएंगे। उसने तो हमें बिठाया। हमने क्या करना है? राज्य करना है। हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? कहां से राज्य करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, उसने हमारी दशा बदल दी। उसने हमारी पहले कब्र में पड़े थे, मुर्दा पड़े थे, अपने हाथ पैर हिला जो कुछ कर रहे थे सब उस संसार के हाकिम की इच्छा से कर रहे थे। अब उसने हमारी दशा ऐसी बदली, जाकर कहां बिठा दिया? हालेलुया। बदल दिया सब कुछ। अब उसने अगर हमारी पोजीशन बदली है तो, उसने हमारे हालात बदले हैं तो, उसने हमारी पहचान बदली है तो मेरा और आपका एक उत्तरदायित्व है, मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी है। क्या है? एक जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी क्या है? मैं उसी पवित्र दशा में बना रहूं जिसमें उसने मुझे बुलाया है। पहले वचन में ही हमने पढ़ा था, पहले और दूसरे वचन में उसने हमें क्या बना दिया? पवित्र। अब पवित्र तो वहां सिंहासन पर बैठेगा नहीं, उसने हमें पहले क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। विश्वासघाती तो सिंहासन पर बैठेगा नहीं, उसने हमें विश्वासी बनाकर पिता के पास ले गया, पवित्र बनाकर पिता के पास ले गया। कहता देखो मैंने इसे मोल खरीदा है, कहता देखो मैंने अपने लहू से इसके लिए दाम चुकाया है, कहता देखो अब इसके गुनाह मैंने अपने लहू से धो लिए हैं, कहता देखो ये फिर से जो हेडलेस था अब कलीसिया के रूप में मैं इनका सिर बन गया हूँ। हालेलुया। इसीलिए मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है। मसीह कलीसिया का सिर है। याद रखिए, हम जितने मसीह में हैं, हम जितने यीशु के हैं, हम सबका सिर कौन है? मसीह यीशु है। हालेलुया। हम हेडलेस पीपल नहीं हैं, हम सिर के बिना चलने वाले, अकेला धड़ लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारा हेड यीशु मसीह है, हमारा सिर यीशु मसीह है। परमेश्वर का धन्यवाद इतनी बड़ी आशीष के लिए, इतनी बड़ी आशीष के लिए। क्या इससे बड़ी कोई आशीष हो सकती है? क्या इससे बड़ी कोई आशीष हो सकती है? कहां से उठाया, कहां पर बिठाया। हालेलुया। अपनी जगह पर खड़े हो जाए और परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसकी महान सामर्थ को देखिए।